हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो बीपीएससी कंडक्ट करवाई थी 20/8/2022 को, रिसेंटली पेपर हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस जितने सारे पूछे गए थे इस वीडियो में जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी में जो है बिहार स्पेशल से काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है, क्योंकि आप इस वीडियो में देख पाएंगे जो ये ऑडिटर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 34 क्वेश्चंस जो है सिर्फ आपके जो है बिहार से पूछा गया है, चाहे बिहार का करंट, बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी मतलब करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल से कुल 34 क्वेश्चंस देख लीजिए, एकदम कितना अच्छा खासा वेटेज है। तो इस बिहार स्पेशल को जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आपका। और ऐसे में लगा कि अगर बीपीएससी ही एग्ज़ाम ली थी, इसका पेपर ली थी, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको फिर से देखने को मिले, रिपीट मिले, क्योंकि रिसेंटली ही पेपर हुआ है, हाल ही में पेपर हुआ है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सवाल को। आज का जो पहला सवाल है जो पूछा गया था, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 2021 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मजहरुल हक ने जो है मदरलैंड नामक समाचार पत्र की जो है शुरुआत की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और बीपीएससी अक्सर जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट करती है फ्रेंड्स। आप ये एक बात अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये इसका पुराना ट्रेंड है कि हमेशा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूछती है। तो आज का दूसरा सवाल है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसने किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह किया गया था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे मोहम्मद यूनुस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो इस हिंदी जो मुखपत्र का नाम था, साप्ताहिक का नाम, यह था आपका हुंकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जो पूछा गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 में, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए, थीम से रिलेट क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी, और स्पेशली बिहार दिवस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। तो इसका जो थीम था फ्रेंड्स, यह था आपका जल जीवन हरियाली। याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 फरवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था? तो आपको बताना है कौन सा योजना था वह। तो यह योजना था आपका पीएम गति शक्ति योजना पर। याद रखिएगा फ्रेंड, पीएम गति शक्ति योजना। अगले सवाल को देख लीजिए। अगले सवाल में है आपका, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो इसमें जो है कुल 5 प्रतिभाएं विजेता रही हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कला उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में कह रहा है, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आपके आचार्य चंदना जी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 का जो पद्मश्री पुरस्कार है आचार्य चंदना जी को मिला था। अगला सवाल है आपका, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से धीरज को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है?
तो ये बनाया जा रहा है आपका पटना में। याद रखिएगा, देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय है, देश का पहला है। तो ऐसे में बनता है कि आपका क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो है एक बार पूछा जा चुका है और क्या पता फिर से पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ऐसे में जो है प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में आपका है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो यह जो घोषणा की गई है 1500 रुपये के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया बिहार मंडप। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार मंडप को जो है सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा था, इसमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो जो नहीं थे यह थे गौरीशंकर मिश्रा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह से यह संबंधित नहीं थे, गौरीशंकर मिश्रा। अगले सवाल में है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? किसको दी गई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो यह स्थापना उदयन ने की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल में है क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक था कौन? तो यह थे धनानंद या घनानंद, जो भी आप बोले। घनानंद जो है सिकंदर जब भारत आया था तो आक्रमण के समय मगध में ये शासक कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी से जुड़े थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। किससे? फिरदौस से। नेक्स्ट है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था फ्रेंड्स। याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगले सवाल में जो आपका पूछा जा चुका है सवाल, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था मुंगेर को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरण कर मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में किस वर्ष बाकस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह बाकस्त आंदोलन 1936 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो यह प्रकट किया था आपके ब्रावो शिलालेख में। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में कहा है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यह कहा गया है आपका समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को नालंदा ताम्रलेख में जो है परम भागवत की उपाधि दी गई है। अगले सवाल में है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो यह जो सेनापति थे फ्रेंड्स, जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, हेक्टर मुनरो थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी उपनदी है। तो कौन सी नदी है? तो सबसे कम लंबाई वाली जो उपनदी या नदी है, ऑप्शंस में आपका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो कौन सा करता होगा फ्रेंड्स? सभी को पता होना चाहिए यह आंसर। पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान में
जो पूरब का आपका बिहार का अगर आप मैप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये जो पूरब के ओर में होता है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आपका मखाना का खेती किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। इस सवाल में कह रहा है पार्क, अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जो जोड़ा सही नहीं है पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अक्सर अब बीपीएससी पूछ रही है। तो जो कैमूर और बक्सर का ये है जोड़ा है, यह सही नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है आपका द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज colonialism, politics and culture in modern India 1817-1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके नरेंद्र झा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल में दिया गया है बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। नो डाउट सभी को पता होगा, रोहतास जो है इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जो है सबसे अधिक शिक्षित जिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो यह उद्योग है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है। तो किस फसल के कारण दे रहा है नेतृत्व अपना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बैगन का भी पैदावार अच्छा होता है, फूल गोभी का भी पैदावार अच्छा होता है, आलू भी अभी अच्छे से हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अत्यधिक जनसंख्या वाला जिला है। आपको अधिक जनसंख्या वाला जिला बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। तो इसके संयोजक थे आपके श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। अगले सवाल में कह रहा है आपसे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है। तो यह प्रतिशत है आपका 51.91%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई डेटा है फ्रेंड्स, आप इसको जो है याद रखिएगा। अगला सवाल है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, तो यह जीत लिया है आपका पैरा बैडमिंटन में। किसमें, पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स। तो ये जो है कुल 34 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो आपके बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया है रिसेंटली, जो आपका 2022 को पेपर हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।